औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को पहली मर्तबा इंडिया ने अपनी आइन साज़ी की थी। इंडिया आज के दिन को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाता है और आज के दिन मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने 3 जवानों को मेडल से नवाजा और उसका रीज़न ये था कि उन्होंने बुरहान वानी को शहीद किया था। मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपने उन 3 जवानों को तो मेडल दिए, क्या आपने उन 3 जवानों को मेडल देते हुए पूछा कि बुरहान वानी, जो कि कलम और किताब से प्यार करने वाला लड़का था, उसके हाथ में कलम की जगह गन कहाँ से आई? क्या आपने उनसे सवाल किया कि बुरहान वानी के पीछे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर छोड़कर अपने लिए मौत का रास्ता चुनना पड़ा? क्या आपने उनसे पूछा कि वहाँ पे जो बाकी हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी बनने जा रहे हैं, उनके बुरहान बनने की रीज़न क्या है? क्या आपने उनसे पूछा कि जो लाखों बुरहान वानी पहले ही शहीद हो चुके हैं, उनको क्यों बुरहान बनाया गया? मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी स्टेट जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं, आपका कानून जिम्मेदार है इसका ज़िम्मेदार बुरहान वानी नहीं है जो आज वहाँ पे हालात हैं। अगर आप अपनी हठधर्मी पर नहीं आएँ, अगर आप अपनी हठधर्मी शो ना करें, आपका क्या जाता है अगर एक दफ़ा आप रेफरेंडम करवाएं, तमाम कश्मीरियों के दिल भी खुश हो जाएंगे और उसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी हठधर्मी, आपकी जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वो टोटली कश्मीर के अगेंस्ट हैं और कश्मीरी नौजवान जो पिछले कई सालों से अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दे रहे थे, वो दोबारा से वो खड़े हो गए हैं कि इसी वजह के किसी तरीके से हम जो है अपने स्टेट में से जो अपने स्टेट टेररिज्म स्टार्ट किया हुआ है अपनी आर्मी के थ्रू, वो ख़त्म कर सकें। ये सिलसिला किसी तरह से भी रुकने वाला नहीं है। आपको इसको रोकना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, वो है अपने वादे जो कि आपने यूएन की रेजोल्यूशन में किया है कि कश्मीर का फ़ैसला यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, क्योंकि इंडिया ही वो कंट्री है जो कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था। तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे मामला लेके गए हैं, आपने किसी तीसरे फरीक को इन्वॉल्व किया है, तो आपको सुनना पड़ेगा और आपको उन करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला करना पड़ेगा। और उन करारदादों में साफ लिखा गया है कि आपको कश्मीर में रेफरेंडम करवाना है, सो वो आपको करवाना पड़ेगा। आज नहीं करवाओगे मोदी जी तो कल करवाना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों। आप शायद ना हो, शायद कोई तीसरा हो, जो भी हो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अभी आप हैं तो इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन जो कोई कल आएगा उसको एक ना एक दिन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है अभी बहुत बड़ा मुल्क है। उसकी 1.2 बिलियन पॉपुलेशन की वजह से लोग, दुनिया शायद कश्मीरियों की आवाज़ को दबा के बैठी हुई है, सुनते हुए भी कानों में उंगलियां ठोंस के बैठी हुई है, लेकिन एक दिन सुनेगी, एक दिन सुनेगी और एक दिन आपको भी सुनना पड़ेगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन फ़िलहाल आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ अल्फाज हैं, मैंने कहीं से पढ़े और उन अल्फाज को मैंने आपके लिए ढाला, आपके लिए उनको मैंने जो है तरतीब दिया। उम्मीद है कि आप सुन के जो है उनके ऊपर गौर करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप तक में मेरी इतनी औकात नहीं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, लेकिन आपके बहुत सारे चेले चमचे आरएसएस के पपेट्स हैं, मे भी शायद मेरी वीडियो आप तक पहुंचा दें। सुन होश के नाखून ले मोदी, सुन होश के नाखून ले मोदी, ये दिल्ली या गुजरात नहीं। सुन होश के नाखून ले मोदी, ये दिल्ली या गुजरात नहीं, ये धरती है जम्मू कश्मीर, ये धरती है जम्मू कश्मीर, इस धरती को हरगिज़ मात नहीं। है गर्व तुझे जिस सेना पर, मोदी जी जिनको आज आपने मेडल दिए हैं उनके बारे में कह रही हूँ मैं आपसे, है गर्व तुझे जिस सेना पर, वो शेर नहीं है गीदड़ हैं। है गर्व तुझे जिस सेना पर, वो शेर नहीं है गीदड़ हैं। और गीदड़ शेर से टकराए, और गीदड़ शेर से टकराए, ये गीदड़ की औकात नहीं। आपके लोग अगर बंदूकों पे, आपकी जो आर्मी है गन पॉइंट पे अगर हमारे नौजवानों के साथ मुकाबला कर रही है तो उसके लिए जिगर चाहिए। वो बंदूक लेके भी चीख रहे होते हैं और हमारे जवान निहत्ते
ہماری عورتیں، مائیں، بزرگ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، شاید آپ نے سنا نہ ہو، ہے گر تجھے جس صحنا پر وہ شیر نہیں ہے گیدڑ ہیں، اور گیدڑ شیر سے ٹکرائے یہ گیدڑ کی اوقات نہیں۔ 70 سالوں سے مار رہے ہو کشمیری بے چاروں کو، 70 سالوں سے مار رہے ہو کشمیری بے چاروں کو، حق کی خاطر لڑنے والے ناداروں لاچاروں کو۔ ارے املا شملہ کے پرچاروں، ارے املا شملہ کے پرچاروں، سنتاس کا معاہدہ یاد نہیں ہے گر وعدوں کا پاس تمہیں، ہے گر وعدوں کا پاس تمہیں، کشمیر ہمارا آزاد کرو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔